नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में, जिसमें 9 जनवरी के सूजस ई बुलेटिन की महत्वपूर्ण खबरों पर हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि 8 जनवरी में आपने पढ़ा होगा कि युवा महोत्सव का जो है वो राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है। और अब आपको समझना है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इस सूजस ई बुलेटिन का क्या किया जाता है, प्रतिदिन प्रकाशन किया जाता है, जो कि राजस्थान के होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब 9 जनवरी के करंट अफेयर्स में या राजस्थान के सूजस ई बुलेटिन में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान में युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो 8 से लेकर के 12 तारीख तक किया जा रहा है। इसमें 9 जनवरी तक की खबरों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 8 से 12 तक युवा बोर्ड के द्वारा जो है वो आयोजन हो रहा है। ये युवा बोर्ड जो है युवा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो राज्यवर्धन सिंह कौन है, वो राठौड़ है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो इस मंत्रालय के राजस्थान में मंत्री हैं। तो चलिए, सबसे पहली खबर उसी से जुड़ी हुई है कि इस दिन राजस्थान सरकार 12 तारीख को क्या करने वाली है। राजस्थान सरकार जो है वो 12 तारीख को राजस्थान के युवाओं को देने वाली है ज्वाइनिंग का पिटारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि 13,500 लोगों को हम इस दिन क्या करेंगे, नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान करने वाले हैं। नियुक्ति पत्र राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर जयपुर में इसे प्रदान किया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री कि 10 लाख युवा जो है उनको हम लोग रोजगार के अवसर जो है वो क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो इसी खबर से जुड़ी हुई अन्य बातें भी आपके सामने रखेंगे। ये अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई बातें दे रखी है, लेकिन सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री ने युवा दिवस पर युवा महोत्सव के तहत आयोजित रोजगार उत्सव की तैयारियों की जो समीक्षा बैठक की, उसमें ये जानकारी दी कि हम लोग इन विभागों से जुड़े हुए ऐसे ऐसे लोगों को क्या करेंगे, काम देने वाले। और 12 जनवरी को 31,029 करोड़ रुपए की 73,039 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के विकास कार्य सरकार इस समय कराने जा रही है। अब महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है उस पर मैं आता हूं। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मान लीजिए आप लोग, यहां पर है कि राजस्थान सरकार जो है, अब राजस्थान की विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है उस विधानसभा का 16वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं। पहला सवाल तो यहां ध्यान रखना, 16वीं विधानसभा का जो सत्र है वो 31 जनवरी से क्या होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है। ये सत्र जो है वो आहूत कौन करता है, सबसे पहला सवाल तो सत्र आहूत करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सत्र आहूत करने की जिम्मेदारी है राज्यपाल की। विधानसभा के सत्र जो है उनको आहूत कौन करता है, राज्य का राज्यपाल जो है वो सत्र को आहूत करता है। राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, तो हरि भाऊ जो हैं वो राजस्थान के क्या है, राज्यपाल हैं। हरि भाऊ राजस्थान के क्या है, राज्यपाल। हरि भाऊ बागड़े, हरु भाऊ बागड़े राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, इस सत्र को आहूत किया जा रहा है। लेकिन इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, अधिसूचना जारी करने का काम राजस्थान की विधानसभा के जो सचिव हैं उनके द्वारा किया जाता है। विधानसभा का एक प्रमुख सचिव होता है, कौन होता है, प्रमुख सचिव। वो प्रमुख सचिव इसकी अधिसूचना जारी करता है। और वर्तमान में इस राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव जो है वो आपके भारत भूषण है। कौन है साहब, भारत भूषण। भारत भूषण जो है वो वर्तमान में इसके हैं। इनके द्वारा ये अधिसूचना 8 तारीख को क्या कर दी गई, जारी कर दी गई। कब जारी कर दी गई सर, 8 जनवरी को यह है अधिसूचना जारी कर दी गई। अब 31 जनवरी को जब सत्र आहूत होगा, उस समय राजस्थान के राज्यपाल, आपको पता है वर्ष का जो पहला सत्र होता है उस सत्र में राज्यपाल अपना अभिभाषण जो है वो भी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस अभिभाषण के समय राजस्थान के राज्यपाल को क्या दिया जाएगा, मार्च पास्ट की सलामी कह दीजिए, या उनका सम्मान कह दीजिए, या गार्ड ऑफ ऑनर कह दीजिए। क्या कह दीजिए, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको इस समय दिया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि 31 जनवरी जो है इससे आरंभ होगा
और विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं हमारे कौन है, वासुदेव देवनानी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाएगा। ये आप लोग लिख कर रख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए इस बात को। तो 31 जनवरी से सुबह 11 बजे राज्यपाल जो है वो अपना अभिभाषण इसमें क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। राज्य की पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, वो भी आपको याद हो रही है, यानी इसे पॉलिटी कहा जाता है। तो ये भी राजस्थान में अभिभाषण जो है वो भी क्या करेंगे, वर्ष का पहला सत्र है तो प्रस्तुत करेंगे। और इसके अलावा जो है वो राजस्थान विधानसभा में सदन के नेता कौन है, तो सदन के नेता भजनलाल शर्मा जी हैं, जो कि राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ये भी ध्यान रखना। और संसदीय कार्य मंत्री कौन है, देखिए विधानसभा जो है ये चलती है विधानसभा नियमों और प्रक्रियाओं से, इसका भी एक मंत्री बनाया जाता है। तो संसदीय कार्य मंत्री जो है राज्य के क्या है, विधानसभा के संसदीय कार्यवाही मंत्री जो है, सदन की कार्यवाही के जो देखने वाले मंत्री हैं वो है जोगाराम जी पटेल। कौन है, जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल जो है वो राजस्थान में इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री। तो जोगाराम पटेल के बारे में भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के राज्यपाल का नाम, विधानसभा के प्रमुख सचिव का नाम और विधानसभा अध्यक्ष का नाम और संसदीय कार्यवाही मंत्री के नाम, इसमें सब आ गए। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि 31 जनवरी को राज्य के राज्यपाल सत्र को क्या करेंगे, आहूत करेंगे। ये बात आपको समझ लेनी है। 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र है। ये कौन सा सत्र है, कितने सत्र टोटल होंगे ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार जब 15वीं विधानसभा थी तो ये सवाल आरएक्स के एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान विधानसभा के कुल कितने सत्र हुए। तो इस विधानसभा में अभी कौन सा सत्र चलेगा, तीसरा सत्र चलने वाला है। तो यहाँ अधिसूचना जारी करने के बारे में भी लिखा हुआ है। मैंने जैसे बताया कि अधिसूचना जो है वो अधिसूचना राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा जी द्वारा 8 तारीख को क्या कर दी गई, जारी कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि ये जो सत्र होगा तीसरा, ये तीसरा पूरी तरह डिजिटलाइज होगा। क्या होगा, पूरी तरह डिजिटलाइज होगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी, उन्होंने जानकारी दी कि ये जो सत्र है आपका 16वीं विधानसभा का, ये ई विधान एप्लीकेशन एक आपने जारी किया है, जिसको यहां पर दिया गया ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में इन्होंने नेवा भी कहा है। पूरी तरह से क्या कर दिया है, डिजिटलाइज विधानसभा को कर दिया है। तो ई विधान एप्लीकेशन भी जरूर ध्यान रखना। विधानसभा को डिजिटलाइज करने के लिए ई विधान नाम से, ई विधान नाम से क्या कर दिया है, एक एप्लीकेशन जारी कर दिया, जिसके माध्यम से पूरी विधानसभा को क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसको ध्यान में। तो विधानसभा द्वारा जितने भी सदस्य हैं उनके प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, विशेष उल्लेख प्रस्ताव है, आश्वासन है, याचिका है, इन सब के जवाब विभागों द्वारा जो है वो ऑनलाइन ही क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। यानी पहले जो है वो रिटर्न में दिए जाते थे, अब ये जवाब जो है वो रिटर्न में नहीं दिए जाएंगे बल्कि डिजिटल माध्यम से दिए जाएंगे। सदस्यों की सीटों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभाओं को पेपरलेस किए जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट के तहत उपकरण लगाए जाने का कार्य पूरा हो गया। यानी ये मैंने बता दिया है कि नेवा जो है, इस नेवा के माध्यम से इसको डिजिटलाइज किया गया। ई विधान एप्लीकेशन या नेवा, इसे शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोबारा से मैं बता देता हूं। या तो आप लोग इसे कहो ई विधान, क्या है, ई विधान एप्लीकेशन कहो, या नेवा प्रोजेक्ट कहो। आपसे पूछा जा सकता है नेवा प्रोजेक्ट क्या है, तो विधानसभा को डिजिटलाइज करने के लिए चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसको क्या कहा गया है, नेवा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ठीक है। विभागों में संचालित विधानसभा प्रकोष्ठों के कार्मिकों को बुधवार को इस संबंध में प्रशिक्षण भी क्या किया जा चुका है, दिया गया है। ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने बताया ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सत्र जरूर ध्यान रखना है। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के वर्तमान में सचिव और संसदीय कार्य मंत्री कौन है, सत्र कौन आहूत करता है, अधिसूचना कौन जारी करता है, डिजिटलाइज होगा ये घोषणा किसने की, और सदन के नेता कौन होता है। ठीक है। प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने वाले उद्यमियों को सरकार क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। यानी राजस्थान के युवा लोगों को जो भी उद्यमी जो है वो प्रोत्साहित करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको राजस्थान सरकार की प्रोत्साहन देगी, ऐसा सरकार का कहना है। अब है युवा, महिला, किसान, गरीब का सर्वांगीण विकास ही हमारी नीतियों का केंद्र बिंदु है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में अपने मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक ली, उसमें ये सब बातें कही। उन्होंने कृषि विकास योजना, एग्रो प्रोसेसिंग नीति
लैंड एग्रीगेशन और मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गारमेंट एंड अपरेल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी, इन सब पर जो है वो अलग अलग तरीके पर बात करने की बात की। इसके अलावा राजस्थान में कोचिंग का सेंटर जो है उनको रेगुलेट करने के लिए भी जो है वो क्या किया जाएगा, बिल जो है वो विधानसभा में अब लाया जाएगा, क्योंकि इसके दिशा निर्देश राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दे दिए राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने की वजह से। इसके बाद में हम लोग बात करें तो राजस्थान में सहकारिता को लेकर के भी सरकार अग्रसर है और सहकारिता अधिनियम 2025 जो है वो लेकर आने वाली है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जो है वो शीघ्र ही युवा नीति भी जो है वो लेकर आने वाली है। कौन सी नीति? युवा नीति जो है वो भी इस समय लेकर आने वाली है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनसे इस मामले पर बातचीत भी कर ली गई है, ऐसा उनका कहना है। तो युवा नीति के बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा सहकारिता अधिनियम भी अभी लाने वाली है और कोचिंग इंडस्ट्री को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ऐसा लाया जाएगा। लेकिन इसके लिए राजस्थान में नई पर्यटन नीति भी जो है वो लाई जाएगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट होगी। चलिए, इसके बाद में अगली बात है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये 8 तारीख से शुरू हुआ था, 8, 9 और 10 3 दिन चलने वाला है। तो दूसरे दिन जो है वो 71 प्रतिभागी दिल्ली में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो युवा एवं राष्ट्रीय स्तर के लोक नृत्य, गायन, कविता, कहानी पाठ का प्रदर्शन करने वाले लोगों को राज्य के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहाँ रवाना किया? उनको दिल्ली रवाना किया विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दल 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें राजस्थान का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व है। वैसे आपको पता है राजस्थान में 8 से लेकर के इसका आयोजन 5 दिन में किया जा रहा है। कितने दिन में? 5 दिवसीय समारोह का आयोजन हो रहा है 8, 9, 10, 11 और 12 को। ठीक है, तो 8 से लेकर के 12 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार की विभिन्न पेंटिंग्स जो हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी बच्चे क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। और ये आपके सामने पूरा नज़ारा इनका देखा जा सकता है। तो ये सारी बातें थी। ये युवा महोत्सव की पूरी टीम को हरी झंडी दिखाकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो कहाँ से इन बच्चों को, जयपुर से इन्होंने क्या किया, रवाना किया। जयपुर जो है यहाँ से रवाना किया और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये पूरी टीम जो है वो कहाँ होगी, दिल्ली के अंदर होगी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी। तो इसको मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूं। देखो, इसके सवाल तो मैं सारे एक साथ कराऊंगा, लेकिन आप राजस्थान में नई पर्यटन नीति को लेकर, इसके अलावा कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल लाने वाली है सरकार, और इसके अलावा डाटा सेंटर पॉलिसी भी लाने वाली है। राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी सरकार लेकर आने वाली है। गारमेंट एंड अपरेल पॉलिसी भी लेकर आने वाली है। लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान कृषि विकास योजना और पर्यटन नीति इंपॉर्टेंट है। युवा नीति, इसके अलावा सहकारिता अधिनियम लेकर आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज के इस पेपर में इतनी है कि राजस्थान विधानसभा का 16वीं जो विधानसभा है उसका जो तीसरा सेशन है, तीसरा सत्र जो वो 31 तारीख से शुरू होगा। कौन कौन सी बातें उसमें अधिसूचना किसने जारी की और आहूत कौन करता है, ये सारी बातें मैंने बता दी है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है और कब अधिसूचना इसकी जारी की गई, सदन का नेता कौन होता है। तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वही सदन का क्या होता है, नेता होता है। भजनलाल जी शर्मा राजस्थान विधानसभा के नेता है। तो ये सुजसी बुलेटिन के 9 जनवरी के अंक की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप सबसे कर ली है। अब अगली क्लास में वापस मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी बुलेटिन का अंक आपको पसंद आएगा। मैंने नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पूरा इसको ऐसे देखते रहिए, समय भी खराब नहीं होगा, आप जल्दी खबरों पर पकड़ बनाएंगे। थैंक यू। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास आपको कैसी लग रही है। जय हिंद। थैंक यू।